शर्मनाक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब केवल हम श्रद्धांजलि देकर पीड़ितों के प्रति मेरी संवेदना है इतना कहकर मुख्यमंत्री हाथ खड़े कर दे। एफआईआर होता है, गिरफ्तारी होती है, कन्विक्शन नहीं होता है। जब तक 5 साल 10 साल 15 साल इन अभियुक्तों को लंबी लंबी जेल नहीं होगी तब तक एक मैसेज नहीं जाएगा। कौन से वो भ्रष्टाचारी अफसर और नेता है जो ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, किस मंशा से दे रही है? गुजरात के वडोदरा में एक पुल हादसे की वजह से 13 से 14 लगभग लोगों की जान चली गई, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी अब इस पूरे मुद्दे को लेकर सवाल वो खड़े कर रही है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, गुजरात से आते हैं, जिग्नेश मेवाड़ी जी। सर, जिस तरीके से हादसा हुआ, क्या कहेंगे? बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब केवल हम श्रद्धांजलि देकर पीड़ितों के प्रति मेरी संवेदना है इतना कहकर मुख्यमंत्री हाथ खड़े कर दे, 4 लाख का कॉम्पेंसेशन दे दे, इतने में नहीं चलेगा। ऐसी 16 वारदातें पिछले 4 साल में हुई है। अब तो कोई 2-5 अक्यूज ऐसे हो जो जेल की सलाखों के पीछे जाए। एफआईआर होता है, गिरफ्तारी होती है, कन्विक्शन नहीं होता है। जब तक 5 साल 10 साल 15 साल इन अभियुक्तों को लंबी लंबी जेल नहीं होगी तब तक एक मैसेज नहीं जाएगा। और 16 घटना, और जिन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया था उनको कैसे ब्रिज का काम मिल गया? कौन से वो भ्रष्टाचारी अफसर और नेता है जो ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, किस मंशा से दे रही है? बेसिकली आरएनबी के बड़े बड़े अफसर और मंत्री दोनों की मिली भगत है, और उनके भ्रष्टाचार के पाप के कारण ये 16 घटनाएं हुई है। राजकोट की टीआरपी गेमिंग जोन की आग में 28 लोग मर गए। बड़ौदा में बोट पलटी खा गया, टीचर्स के साथ साथ मासूम 12-14 बच्चों की मौत हुई। तक्षशिला के ट्यूशन क्लासेस में भी हादसा हुआ। मोरबी में 134 लोगों की मौत हुई। तो गुजरात की भाजपा सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती। मतलब ऐसा एटीट्यूड है, आप मरते रहो, हमारे पेट का पानी नहीं लेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या विपक्ष हल्ला कर रहा है, मीडिया हल्ला कर रहा है, एक काम करो, कोई जांच बिठा दो। यार ये कैसे चलेगा? 4 लाख तय करके रखा है इंसान की जान की कीमत गुजरात में। तो हमने मांगे कि जिसकी इंटीग्रिटी पे सवाल ना हो, ऐसे जो 2-5 नॉन करप्ट फायर ब्रांड अफसर है उनको जांच दी जाए इन 16 मामलों की, और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो उनको खुद लगना चाहिए ना। मुझे लगता है कि वक्त आ गया कि वो खुद रियलाइज करें कि उनसे नहीं हो पा रहा है। राइट, वो शासन की धुरा संभालने के लिए वो कॉम्पिटेंट नहीं है, सही में उनसे नहीं हो पा रहा है। इतने लोग मरते रहे और फिर भी आप सीएम के तौर पे कंटिन्यू करो, ये ठीक नहीं है। उनको इस्तीफा देना चाहिए, मॉरल ग्राउंड पे देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हादसे लगातार देखने को मिल रहे हैं गुजरात में, जैसे आपने मोरबी का भी जिक्र किया जहां इतने लोग की जान चली गई, आखिर ऐसी क्या वजह है कि लगातार इस तरह के भ्रष्टाचार है, पूरा भ्रष्टाचार है। ये जो ब्रिज कोलैप्स हुआ, विपक्ष के हमारे नेता अमित भाई चावड़ा ने, ग्राम पंचायत के एक सदस्य ने और आम जनता ने बार बार कहा, 2-2.5 साल तक गुहार लगाई कि प्लीज संज्ञान लो, ब्रिज जर्जरित है, कुछ करिए, हमारी बात मानिए। वाइब्रेशंस हो रहे, कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट की आशंका आ रही है, वहां से जब व्हीकल निकलता है तो डर लगता है, कोई संज्ञान नहीं लिया। आज 16 लोगों की मौत नहीं हुई, हत्या हुई है। आखिरी सवाल है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो क्षेत्र भी है जहां से वो जन्मे हैं, गृह मंत्री का क्षेत्र है, ऐसे में इस तरह के हादसे होना, दूसरी तरफ एक तरफ बात होती है कि गुजरात मॉडल जो सबसे विकसित शहर, यही गुजरात मॉडल है जिसमें फायर ट्रेजेडी में 28 लोग मरे, बोट पलटी खाने पर 12-14 बच्चों की मौत हो, मोरबी का ब्रिज कोलैप्स हो, 4-4.25 साल के भीतर 16 ब्रिज कोलैप्स हो। ये गुजरात मॉडल है, भ्रष्टाचार का मॉडल है और कुछ नहीं है। आम जनता मरती रहे, भाजपा समाज को हिंदू मुसलमान में विभाजित करके वोट लेती रहे, यही मॉडल है। जी धन्यवाद। ये हमने बातचीत करी कांग्रेस पार्टी के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी से। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक के साथ हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।